अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम का जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का पेपर में आया हुआ है। प्रीवियस जो पेपर उठा के अगर देखें तो उसमें जिसमें उसने ये पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट जी। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर का इसमें ये पोर्शन था, रिलेशनशिप था, और 3 नंबर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। तो इस मुनासबत से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है कि ये क्या होता है और इस रिलेशनशिप को हम कैसे फाइंड करते हैं। राइट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास टॉपिक नेम है जी रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। राइट जी, टॉपिक नेम। राइट जी। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास एक बॉडी है और उसका मास m है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। राइट जी, क्लियर है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। ये हमारे पास मोमेंटम है जी, क्लियर हो गया। अब आप यहां पे देखें कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है मोमेंटम का, किसके साथ? न्यूटन सेकंड लॉ के साथ। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसको डिटेल से डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बॉडी है और उसका जो मास है वो m है और वो मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi। जो इब्तदाई वेलोसिटी है उसकी vi है, ठीक है। आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम या आफ्टर द सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई फोर्स F ऑन ए बॉडी, तो हमारे पास बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, अगर हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी वेलोसिटी हो जाती है Vf। राइट जी। दोबारा देखें कि हमारे पास एक बॉडी थी, उसका मास m था और वो मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी फॉर टाइम t एंड देन द वेलोसिटी चेंजेस टू Vf, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी चेंज होके हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी Vf। राइट जी। तो इससे जो ये मैंने जो आपको ये जो चीज़ बताई है, इससे हम रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, राइट जी, मूविंग विद वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? vi के साथ, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। राइट जी। when a force F is applied on the body for time t and its changes the velocity to Vf, यानी कि
हमारे पास एक बॉडी है और उसका मास m है और vi वेलोसिटी से मूव कर रही है। आफ्टर वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी देन द वेलोसिटी इज vf विद द पैसेज ऑफ टाइम t टाइम के बाद जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है vf, राइट जी। देन acceleration is produced in a body। डियर स्टूडेंट्स देखें, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में ये चीज़ पढ़ी थी कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी देन द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट्स ऑन डायरेक्शन। यानी कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आगे चल के हम उसको देखते हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है अगर उसको हम देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है अगर इसको हम देखें तो हमारे पास जो चेंज है वो है फाइनल माइनस इनिशियल vf माइनस vi। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा v इन दिस इक्वेशन तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा vf माइनस vi ओवर t। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट जी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब हम आगे बात करते हैं तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पे फोर्स अप्लाई की थी। तो जब फोर्स अप्लाई की तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो एक्सेलरेशन को हमने स्टडी कर लिया। अब हम फोर्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट जी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा F इज इक्वल टू m और इस a की जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस तरह से बन जाएगी vf माइनस vi ओवर t। तो मैथ जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi over t। So this is equation number 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये हमें क्या बता रही है, क्या शो कर रही है। तो ये देखें हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है और ये भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन ये देखें फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है, राइट जी। तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स या इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, राइट जी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इक्वेशन 3 shows that time rate of change of momentum is equal to applied force, राइट जी। अच्छा जी,
डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, क्योंकि ये मोमेंटम में चेंज है टाइम के लिहाज से और ये अप्लाइड फोर्स है। पेपर में ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स या के टार्क, ठीक है। तो आपने इसको एज अ एमसीक्यूज भी डिस्कस करना है, इसको स्टडी करना है, राइट जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये जो है, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है तो उसके साथ प्रोडक्ट है मास का, वेलोसिटी के साथ मास का प्रोडक्ट हो तो वो हमारे पास मोमेंटम होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो है mvf, ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम है और ये हमारे पास ये जो mvi है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम, राइट जी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम ना इसको यानी कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ के साथ, इसको हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रॉकेट है, वो एक्सेलरेट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक रॉकेट है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो क्या होता है, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उसका जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस जो हैं वो बड़ी स्पीड के साथ रिलीज हो रही होती हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन ऊपर की तरफ हो रहा होता है, बॉडी मूव ऊपर की तरफ कर रही है, रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और रिएक्शनल के तौर पे जो गैसेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज हो रही होती हैं। अब यहाँ में मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे रॉकेट एक्सेलरेट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उसका फ्यूल जो है वो बर्न होने की वजह से उसके मैस में लॉस हो रहा होता है। उसका जो मैस है वो लॉस होने की वजह से उसका जो मोमेंटम है उसमें चेंज आता है। जब उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा होता है तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही होती है। अब देखें, मोमेंटम दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, मैस और वेलोसिटी का। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को वन बाय वन देखना है। तो जब रॉकेट एक्सेलरेट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो मैस में हो रहा होता है लॉस, मैस का लॉस होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है मैस लॉस होता है, मैस कम होने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी में जो चेंज है और मैस जो है इसमें जो लॉस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी वजह से हमारे पास जो रॉकेट है उस पर यानी कि अपवर्ड जो थ्रस्ट हो रहा होता है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वजह से। बात की समझ आई है? तो ये है इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। इसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।